जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉप डील और मैं हूं गुलज़ेब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आप रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और यहाँ पे फ्रॉड किस तरह से होता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चले, आज का टॉपिक होगा बड़ा यूनिक और लोग अक्सर हमसे कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने फलाने ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, फलाने डीलर ने फ्रॉड कर दिया, फलानी सोसाइटी में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो आज हम उसका सलूशन भी बताएंगे कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, और हम बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, कैसे, क्यों, कब करनी चाहिए। तो चलें, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉड होता किस तरह है। फ्रॉड हमेशा लालच की बेस पे होता है। जब आप कहीं पे लालच करते हैं तभी आपके साथ फ्रॉड होगा, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। कोई भी मार्केट वैल्यू से कोई भी चीज़ कम अमाउंट पे मिल रही होगी तभी भी आपके साथ फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस है। या फिर जब आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक कर जाते हैं, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नहीं चल रहे होते, तब आपके साथ फ्रॉड होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, फिर जाके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे भी करनी है। जब भी होता क्या है कि आप मुख्तलिफ डीलर्स के थ्रू अपनी चीज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा डीएचए का काम करता है और एक बंदा आम सोसाइटी का काम कर रहा होता है। आप क्या कर रहे होते हैं कि जो आम सोसाइटी का बंदा काम करने वाला है उससे आप डीएचए की फाइल खरीद रहे हैं, और जो डीएचए का काम करने वाला बंदा उससे किसी आम सोसाइटी की फाइल खरीद रहे हैं। तो तब इस तरह के मामला क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो बंदा जहाँ पे बैठ के जिस चीज़ को डील कर रहा है वो उसी के हवाले से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर उससे हट के कोई वो अदर सोसाइटी को डील कर रहा होगा, ना वो प्रॉपर उसको कर रहा होगा ना उसको कर रहा होगा, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। डीलर का कुछ नहीं जाता, डीलर ने सिर्फ अपनी कमीशन लेनी है, अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाना है। कल को आपने ही पछताना है कि आपको किसी गलत सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट हो गई है, एग्जिट का रास्ता नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डेली हजारों की तादाद में डीलर नए बन रहे हैं, और क्या होता है, हजारों की तादाद में नई नई सोसाइटीज आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह होता है कि जब कोई नई सोसाइटी आती है तो सारे डीलर उस तरफ चले जाते हैं, उसको सेल करते हैं और फिर वो सारे डीलर गायब हो जाते हैं। पीछे जो बचता है वो जो जेन्युइन जो होते हैं उस सोसाइटी के डीलर, ठीक है, उनके पास कम जाते हैं क्लाइंट्स, और ज़्यादातर वो जाते हैं जो हर सोसाइटी में डीलर भाग रहे होते हैं, और आपको एग्जिट का रास्ता वो नहीं बताते, ना उन्हें खुद पता होता है। ठीक है, इसलिए आप उन लोगों के साथ काम करें जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसका वो प्रॉपर डीलर हो, उसमें वो प्रॉपर काम करता हुआ पहले से नजर आ रहा हो, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो सकती है। तो अब ये सेव का भी मैंने बता दिया और फ्रॉड का भी बता दिया। अब आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पे चाहिए और कब करनी चाहिए। आपने हमेशा अपना बजट देखना है। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं फाइल सिस्टम के अंदर तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं तो कम से कम आपने उसको, जब तक वो बेल्टिंग की तरफ नहीं जाती वो सोसाइटी, तब तक आपने उसको होल्ड करना है। जो लोग लालच करते हैं कि डाउन पेमेंट पे हम लाखों करोड़ों कमा लें, हमेशा वही नुकसान कमाते हैं। जैसे कि रिसेंट ARY लगुना के अंदर लोगों के साथ हुआ, बाकी सोसाइटीज के साथ हुआ, ठीक है, न्यू मेट्रो सिटी में लोगों के साथ हुआ। वो इसी वजह से हुआ कि उन्होंने लालच की कि हम डाउन पेमेंट दे के और लाखों करोड़ों कमाएंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह, लेकिन इस तरह नहीं हो सका, हर सोसाइटी इस तरह की नहीं होती। तो इस वजह से आपने ये चीज़ों को श्योर करना है कि हमें ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि हमें एक टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न भी करके दे और प्रॉफिट भी गेन करके दे। इन चीज़ों के लिए आपको किसी प्रोफेशनल और प्रॉपर डीलर के पास जाना है, ना कि किसी अनाड़ी डीलर के पास जो हर सोसाइटियों को डील कर रहा होगा और उसको एक सोसाइटी का भी प्रॉपर तरीके से पता ना हो। तो इस वजह से आपको एडवाइस मैं यही करूंगा, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पहले डॉक्यूमेंटेशन गौर से देखें और उसके बाद वो डीलर की देखें कि प्रॉपर आया वो काम करने वाला उस सोसाइटी का है, या
वो सारी सोसाइटियों का काम करने वाला है। तो इन चीज़ों को आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपको नुकसान ही होते रहेंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लाटों में करनी है। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आप लालच ना करें, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलें और उसमें आप प्लाटों में करें। अगर आपका बजट अच्छा है, वो बेशक आपका 10 लाख का बजट है, बेशक आपका 50 लाख का बजट है, आप प्लाटों की तरफ ऑन ग्राउंड चीज़ों की तरफ जाएं, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हैं नहीं जी मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, 4-5 साल का मेरा प्लान है, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट फाइलों की तरफ जाएं और तब आपको उसका एक लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और यही चीजें होती हैं जो आपने गौर फिक्र करनी होती हैं, फिर जाके आपको प्रॉफिट मिलता है मुख्तलिफ सोसाइटीज में। और अगर आप इस तरह की और मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह इससे भी बेहतर बेहतर चीजें सिखाएंगे भी, बताएंगे भी। जब तक आप प्रॉपर किसी के साथ चलेंगे नहीं, प्रॉपर एक तरीके से, हमेशा लालच आपको मारती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जो एक प्रॉपर डील करने वाला बंदा उसका हमेशा 5-10 हज़ार 20 हज़ार ज्यादा होगा, क्यों, वो अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहा होता है। आप लोग 10 लाखों रुपए लगा लेते हैं, करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, लेकिन आप डीलर के 10-20 हज़ार के चक्करों में, बचाने के चक्करों में अपने वो लाखों करोड़ों बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर दूसरे बंदे को पता नहीं होता। जिसको पता उसने अपनी, ज़ाहिर बात है, उसने तो अपनी लेनी फीस ज़्यादा लेनी है, ठीक है। इसीलिए आप स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास जाएं। कान का डॉक्टर होगा और आप उससे गला सही करवाने जाएंगे ना तो हाल यही होता है फिर, ठीक है। इस वजह से आपने हमेशा प्रॉपर चीज़ों की तरफ चलना है, प्रोफेशन तरीकों की तरफ चलना है, तब जाके आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अभी तक के लिए दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और आने वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। अगर कोई चीज़ बीच में मिसिंग होगी हो तो उसके लिए माजरत, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।